दुख तो ये है मेरे यूसुफ व याकूब के रब, वो लोग भी बिछड़े जो बिछड़ने के नहीं थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा साहिबा ने कुछ रोज़ पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट यानी यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डाली जो बड़ी तेज़ी से वायरल हुई। और वो वीडियो कुछ यूँ थी कि अदाकारा साहिबा एक तवील अरसे बाद अपने वालिद इनाम रुबानी साहब से मिली। ये तवील अरसा भी कोई 5, 10, 15 साल का नहीं बल्कि 42 साल का अरसा था। अदाकारा साहिबा 42 साल बाद अपने वालिद इनाम रुबानी से पहली दफ़ा मिली। व्लॉग में जो मनाजिर थे वो ये थे कि बड़े ही आपदीदा करने वाले मनाजिर थे। अदाकारा बकौल अदाकारा साहिबा के मैं जब मेरी पैदाइश से कबल ही मेरे वालिदैन में सेपरेशन हो चुकी थी, मैंने अपने वालिद को नहीं देखा। वो मेरी बहनों को लेके, जो उस वक्त मेरे बहन भाई मौजूद थे, वो उनको लेके बरतानिया चले गए। मेरी वालिदा जो कि एक मशहूर एक्ट्रेस थी, उनमें और मेरे वालिद में अलहदगी हो गई। मैं मेरे वालिदैन की अलहदगी के बाद पैदा हुई, और जब मैं पैदा हुई और जब से मैं बड़ी हो गई, मेरी शादी हो गई, एक तवील अरसा गुजर गया, 42 साल का अरसा गुजर गया, मैंने अपने वालिद को नहीं देखा। जबकि सारी ज़िंदगी मेरे दिल में ये मलाल रहा कि काश मेरा बाप भी होता, जो मुझे गले लगाता, जो मुझे स्कूल छोड़ता, जो मेरे स्कूल की फीसें देता, जो मेरे अखराजात उठाता, जो मुझे प्यार करता, जो बाकी बच्चों की तरह मुझे इस एहसास कमतरी से निकालता। लेकिन मुझे मेरे बाप का साया शफकत सारी ज़िंदगी नहीं मिल सका। इनाम रुबानी 42 साल के तवील अरसे बाद पहली दफ़ा अपनी बेटी से मिले तो वो बहुत ही शर्मिंदा थे। वो अपनी बेटी से बार बार एक ही लफ्ज़ कह रहे थे कि बेटा मुझे माफ़ कर दो। नाजरीन, पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि साहिबा जो रेम्बो की बीवी हैं, पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा है, उनके शोहर भी एक मशहूर अदाकार है। साहिबा का असल नाम मदिहा रूबानी है। तो जब उनके वालिद मिल रहे थे तो उनके वालिद ने कहा कि बेटा मदिहा, तुम मेरी औलाद में सबसे बड़ी हो और मैं आज 42 साल बाद तुमसे मिल रहा हूँ। तो उन्होंने बार बार अपने बाप से एक ही सवाल किया कि पापा आप मेरी तरफ देखें, अब आप मेरे से नजरें नहीं मिला रहे हैं, मुझे बताएं मुझे क्यों छोड़ा, मुझे ऐसे लावारिस क्यों छोड़ा, मेरा कसूर क्या था, मुझे इसलिए पैदा किया था कि मैं ऐसे यतीमों की तरह बड़ी होती, मैं ऐसे अपनी ज़िंदगी गुजारती, मुझे वो दस्ते शफकत ला के दे, मेरा वो दौर ला के दे, मेरी वो बचपन की यादें ला के दे जो मेरा बाप मेरे साथ होता, मुझे वो वक्त ला के दे जब मेरी शादी हो रही थी, मेरी रुखसती हो रही थी, मेरा बाप मेरे सर पे नहीं था। तो उनके जो वालिद है वो बार बार अपनी बेटी से माफ़ी मांग रहे थे कि बेटा मैं ये सब कुछ तुम्हें नहीं दे सकता, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बड़ी दफ़ा कोशिश की, मैं पाकिस्तान आया, मैं 5 से 6 दफ़ा पाकिस्तान आया, लेकिन बदकिस्मती से किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन आज मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया। और एक आदमी था जिसने रैम्बो से 5 से 6 मार्च को उन्होंने रैम्बो से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि आपकी जो अहलिया है मदिहा रुबानी यानी साहिबा, उनके वालिद है इनाम रुबानी, वो अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं। 42 साल का तवील अरसा गुजर चुका है और वो हर कुछ अरसे बाद पाकिस्तान आते और अपनी बेटी की तलाश करते हैं। तो रेम्बो जो है उनका एक कलीदी किरदार है इस चीज़ में मिलाने पे। तो जो रेम्बो थे उन्होंने अपनी अहलिया से बात की, फिर उसके बाद ये सारा प्रोसीजर चला और अब अल्लाह ताला के करम से हिना रूबानी यानी साहिबा अपने वालिद से मिली हैं और उनके लिए ये खुशी के लम्हात। तो इनाम रूबानी है अपनी बेटी को 11 मार्च को मिलना है और 18 मार्च को उन्होंने साहिबा ने अपने वालिद को एयरपोर्ट से रुखसत किया और जाते हुए उन्होंने अपने वालिद को एक एल्बम दिया जिसमें उन्होंने एक हफ्ते की जो यादगार तस्वीर थी वो कैप्चर की अपने वालिद के साथ, अपनी औलाद, अपने बच्चों के साथ। और उन्होंने जाते हुए कुछ एनिमेटेड पिक्चर्स थी जिसमें एक कार्टून दिखाया गया है कि बच्ची को उसके वालिद ने उठाया और वो अपने बाप की तरफ देख रही है, कहती है पापा ये वो चीज़ें थी जो मैं चाहती थी आप मुझे दें, क्या आप ये मुझे मेरा बचपन लौटा सकते हैं। फिर वही बातें तो उनके वालिद कहते हैं कि बेटा क्या तुमने मुझे इतना नदामत कम किया है जो ये तस्वीरें भी साथ दे रहे हो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तो कहती पापा आपका शर्मिंदा होना बनता है, जो आपने किया है मेरे साथ वो क्या कम था। तो फिर वो बार बार याद दिलाती कि पापा आपने जाते हुए ये चीज़ें, ये तस्वीरें लेके जानी है, ये आपने छोड़नी नहीं है। और कहते ना कि एक तरसी हुई निगाहों के साथ वो अपने वालिद के चेहरे को देख रही थी और वो ये कह रही थी कि पापा क्या आप दोबारा पाकिस्तान आएंगे, क्या आप दोबारा मुझसे मिलने आएंगे, पापा आप मुझे छोड़ तो नहीं जाएंगे।
تو یہ وہ لمحات تھے جو 42 سال بعد. تو ایک مزے کی چیز یہ تھی کہ 6 دن صاحبہ نے اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کے اپنے والد صاحب کو کھلایا. تو جاتے ہوئے ان کے والد نے کہا کہ بیٹا آج 7واں دن ہے, 6 دن تم نے مجھے کھانا کھلایا, آج 7واں دن ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ آج میں اپنی بیٹی کو اپنے پیسوں سے کھانا کھلاؤں. تو اس پہ وہ بہت خوش ہوتی ہے, کہتی ہے کہ میرے لیے اس زندگی کا بہت اچھا لمحہ ہے کہ آج میں پہلی دفعہ اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اپنے پاپا کے پیسوں سے میں کچھ کھاؤں گی. تو پھر وہ ایک ہوٹل میں جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ ڈنر کرواتے ہیں, انعام ربانی اپنی بیٹی کو اور ان کی فیملی کو ڈنر کرواتے ہیں. پھر وہ ایئرپورٹ سے رخصت ہو جاتے ہیں. ناظرین یہاں پہ جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے جب جدا ہوئے تو تقریباً 10 سے 11 سال کے تھے, اور جب وہ اپنے والد سے دوبارہ ملے تو وہ 40 سال بعد اپنے والد سے دوبارہ ملے. ایک طویل عرصہ جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام بینائک ہو چکے تھے, جس میں زندگی کی جو امید تھی وہ تقریباً ختم ہو چکی تھی, لیکن اللہ سے امید ختم نہیں ہوئی تھی. تو جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی تو مجھے حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ قصہ یاد آ گیا کہ جو تڑپ حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملتے وقت ہوئی ہوگی, ایک دوسرے سے محبت کی تڑپ, وہ تڑپ صاحبہ اور ان کے والد کو محسوس ہوئی ہوگی. ہم ان کی جو شدت ہے محبت کی اور جذبات ہے وہ ہم بہترین طریقے سے نہیں سمجھ سکتے, کیونکہ یہ تو بہترین طریقے سے تو صرف صاحبہ ہی بتا سکتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ بہت خوشی ہوئی ہے دیکھ کے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی بیٹی سے مل کے واپس گئے, اور صاحبہ نے بھی اپنے والد کو اپنی زندگی میں دیکھا, اور آگے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح ملاتے رہیں, وہ اپنی ہر چھوٹی بڑی خوشیاں سیلیبریٹ کریں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے پیاروں سے جدا ہو گیا ہے اور جن کے لیے امید ختم ہو گیا ملنے کی, اللہ تعالیٰ ان تمام بچھڑے ہوئوں کو ملائے اور ان سب کی اسی طرح خاندانوں کو مکمل کر اور محبت کی جو تڑپ ہے اسے ختم کرے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.